8 संकेत कि ईश्वर आपके साथ हैं। दोस्तों, ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है, लेकिन आम मानव के साथ जब भी बुरा होता है तो वह एक बार अवश्य यह सोचता है कि पता नहीं मुझे ईश्वर प्रेम करते हैं या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, ईश्वर की बातों की भावनाओं में खोने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे ईश्वर की बातों को जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 8 संकेत जिससे आप समझ पाएंगे कि आप ईश्वर से कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज़ में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ये बार बार होगा तब तक जब तक आपकी आंखें खुल नहीं जाती। दोस्तों, यह दूसरा संकेत है कि आपका अपने ऊपर से विश्वास है जो वह ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। अगर बता भी दोगे किसी को तो उनके लिए बहुत छोटी बात होगी या वह इस पर ध्यान नहीं दे देंगे। दोस्तों, ईश्वर का तीसरा संकेत है आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। हाँ दोस्तों, आपको लगेगा मानो कि इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। दोस्तों, आपने महान संतों का जीवन देखा होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में घिरे और उनके अंदर वैराग्य आया और इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जागी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होती है। वह यह समझ जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं हैं, कुछ ऐसा है जो संसार से परे है और वह शायद ईश्वर ही है। दोस्तों, हमें ईश्वर सबसे पहले हारना सिखाते हैं। जब तक आप हार को नहीं समझेंगे, आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। दोस्तों, चौथा जो संकेत है, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी तब आपके भीतर एक खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे, अपनी कमियों को और खामियों की जड़ तक जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने जीवन में जो भी कुछ खोया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे, आप खुद से सवाल करोगे। दोस्तों, यही वो वक्त होता है जब आप खुद से अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। दोस्तों, पांचवा संकेत है कि आपके जीवन में आपके चरित्र में बदलाव होगा। दोस्तों, जब आप खुद से जुड़ने लगते हो तब आप खुद को और अपने खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना शुरू कर देते हो। आप पहले से अधिक शांत, स्थिर चीज़ों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। दोस्तों, जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। दोस्तों, जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम ईश्वर और उनके प्रेम संबंध को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वो दुख हो या किसी भी और जरिए से। छठा संकेत है, आप किसी भी चीज़ में हार या जीत का अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों, यह वो वक्त होगा
जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, अब आपका नज़रिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं के असर आपके ऊपर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर देंगे, न कि एक वास्तविक घटना के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार एक महज नाटक होगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, 7वां संकेत, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हो, उसी समय आपके जीवन में एक सबसे बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह ईश्वर की सबसे बड़ी और कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर एक चीज़ तौली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सींची है, उस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियाँ, दुख आदि या इतना सुख, ऐसो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ और छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुए तो 8वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं या फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। दोस्तों, यह 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में थोड़ी सी भी मात्र संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का और उनके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिससे बातों का द्वारा नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, ये बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।